नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार और यह है लर्नर ट्यूटोरियल। शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज। जो प्रैक्टिस सीरीज है वो प्रीवियस ईयर है 2001 का टीजीटी का पेपर है, भूगोल सेक्शन का, सोशल साइंस का। आपको आने वाले टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड एग्जाम में हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, विकल्प 1 दिया हुआ है 1 जून, विकल्प 2 दिया हुआ है 22 अप्रैल, विकल्प 3 दिया हुआ है 7 जून, विकल्प 4 दिया हुआ है 5 जून। इसका जो राइट आंसर हो विकल्प 4, 5 जून को जो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा जल डमरूमध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? देख लेते हैं। विकल्प 1 दिया हुआ है बैरिंग जल डमरूमध्य, विकल्प 2 दिया हुआ है बॉस्फोरस जल डमरूमध्य, विकल्प 3 दिया हुआ है मलक्का जल डमरूमध्य, विकल्प 4 दिया हुआ है पाक जल डमरूमध्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉस्फोरस जल डमरूमध्य। ये जो होता है वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल नहीं है? विकल्प 1 दिया हुआ है कपास, विकल्प 2 दिया हुआ है जूट, विकल्प 3 दिया हुआ है चाय, विकल्प 4 दिया हुआ है आलू। इसका जो राइट आंसर होगा आलू जो होता है वो खाद्यान्न फसल है, न कि नगदी फसल। करेक्ट है। बाकी कपास, जूट और चाय जो होते हैं वो नगदी फसल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन करता है? विकल्प 1 तमिलनाडु, विकल्प 2 कर्नाटक, विकल्प 3 महाराष्ट्र, विकल्प 4 केरल। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 4 होगा। केरल जो होता है वो सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, नर्मदा परियोजना विवाद से कौन सा राज्य संबंधित है? विकल्प 1 मध्य प्रदेश, विकल्प 2 गुजरात, विकल्प 3 महाराष्ट्र, विकल्प 4 ये सभी। इसका जो राइट आंसर है विकल्प 4 ये सभी। तीनों राज्य जो हैं नर्मदा परियोजना विवाद से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, नियाग्रा जल प्रपात किस देश में है? विकल्प 1 जापान, विकल्प 2 ब्रिटेन, विकल्प 3 दक्षिण अफ्रीका, विकल्प 4 अमेरिका। इसका जो राइट आंसर होगा नियाग्रा जलप्रपात जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इसलिए विकल्प इसका 4 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। विकल्प 1, विकल्प 2 दिया हुआ है ये जल का अवशोषण करते हैं, विकल्प 3 इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है, विकल्प 4 उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग था? विकल्प 1 वेनिस रूस मध्य एशिया मंगोलिया मलाया, विकल्प 2 वेनिस रूस भारत मलाया चीन मंगोलिया मध्य एशिया, विकल्प 3 वेनिस मध्य एशिया पाकिस्तान श्रीलंका मलाया चीन मंगोलिया, विकल्प 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 1 होगा सही, वेनिस रूस मध्य एशिया मंगोलिया मलाया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, नया संसार नाव पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? विकल्प 1 दिया हुआ डी मोर्टोनी, विकल्प 1 दिया हुआ डी मोर्टोनी, विकल्प 2 दिया हुआ हंटिंगटन, विकल्प 3 दिया हुआ टेलर, विकल्प 4 ईसा बोमेन। इसका जो राइट आंसर होगा नया संसार। इसका विकल्प 4 जो है राइट आंसर है। नया संसार में पुस्तक की रचयिता जो है ईसा बोमेन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में मुख्यतया चलती है? विकल्प 1 पछुआ पवन, विकल्प 2 व्यापारिक पवन, विकल्प 3 मानसूनी पवन, विकल्प 4 जल और स्थल समीर। इसका राइट आंसर होगा पछुआ पवन जो है वो पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? विकल्प 1 संगमरमर, विकल्प 2 बलुआ पत्थर, विकल्प 3 चूना पत्थर, विकल्प 4 ग्रेनाइट। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली के लाल किले में संगमरमर का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है। विकल्प 1 गंगोत्री, विकल्प 2 कैलाश हिमानी, विकल्प 3 गढ़वाल हिमानी, विकल्प 4 सियाचिन हिमानी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कैलाश हिमानी जो है, यहाँ से उद्गम स्थल है सिंधु नदी का। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है। विकल्प 1 अजंता की गुफा, विकल्प 2 एलोरा की गुफा, विकल्प 3 एलिफेंटा की गुफा, विकल्प 4 अमरनाथ की गुफा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा अमरनाथ की गुफा जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। अजंता, एलोरा और एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है। विकल्प 1 ईरान, विकल्प 2 सऊदी अरब, विकल्प 3 कुवैत, विकल्प 4 कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा विकल्प 2 सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो दक्षिणी पश्चिम एशिया का तेल प्रतिनिधि उत्पादक देश है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे, विकल्प 1 चौड़ी नदी है, विकल्प 2 गहरी नदी है, विकल्प 3 लंबी नदी है, विकल्प 4 छोटी नदी है। तो इसका राइट आंसर होगा विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है। विकल्प 1 दिया हुआ है निर्माण धनात्मक संचरण, विकल्प 2 दिया हुआ है आकस्मिक संचरण, विकल्प 3 दिया हुआ है निर्माण ऋणात्मक संचरण, विकल्प 4 कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो होगा वो आंसर होगा निर्माण धनात्मक संचरण होता है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना निर्माण धनात्मक संचरण कहलाता है। संसार की सबसे गहरी खान लगभग 3 से 4 किलोमीटर किस देश में स्थित है। विकल्प 1 ब्राज़ील में, विकल्प 2 भारत में, विकल्प 3 संयुक्त राज्य अमेरिका में, विकल्प 4 दक्षिण अफ्रीका में। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा भारत में स्थित है, कोलार की खान है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है। विकल्प 1 दिया हुआ है 1014.23 मिलीबार, विकल्प 2 दिया हुआ है 1013.25 मिलीबार, विकल्प 3 दिया हुआ है 1210.10 मिलीबार, विकल्प 4 दिया हुआ है 1551 मिलीबार। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1013.25 मिलीबार, विकल्प 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धसे हुए भाग को कहते हैं। यू आकार की घाटी कंदरा, वी आकार की घाटी भ्रंश घाटी। इसका राइट आंसर होगा विकल्प 4 भ्रंश घाटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, गलत युग्म का चयन करें। तो विकल्प 1 दिया हुआ है सलाल परियोजना बीज नदी पे स्थित है, ठीक है। दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पे, विकल्प 3 हीराकुंड परियोजना महानदी पे, विकल्प 4 भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पे। इसका जो राइट आंसर है दामोदर घाटी परियोजना जो है गंगा नदी पे स्थित नहीं है, ये गलत युग्म है, इसलिए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। विकल्प 1 मध्य प्रदेश में, विकल्प 2 झारखंड में, विकल्प 3 महाराष्ट्र में, विकल्प 4 राजस्थान में। इसका जो राइट आंसर होगा यूरेनियम मुख्यतः जो पाया जाता है वो पाया जाता है झारखंड में, जादूगोड़ा की खान में। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। विकल्प 1 दिया हुआ पोलोनियम, विकल्प 2 दिया हुआ थोरियम, विकल्प 3 दिया हुआ यूरेनियम, विकल्प 4 दिया हुआ प्लूटोनियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 4 होगा, वो होगा प्लूटोनियम। प्लूटोनियम जो होता है पोलोनियम, यूरेनियम, थोरियम के क्षय से प्राप्त होता है, न कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत, खंड पर्वत। इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 3 जो होगा ब्लॉक पर्वत, या जिसे हम फोल्ड माउंटेन के नाम से जानते हैं, ये राइट आंसर है
दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत या फोल्ड माउंटेन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। खरीफ फसल की अवधि है विकल्प 1 अक्टूबर से दिसंबर, विकल्प 2 जून से सितंबर, विकल्प 3 अप्रैल से जून, विकल्प 4 जनवरी से अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा जून से सितंबर अक्टूबर तक लगभग होता है, खरीफ फसल की अवधि होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, विकल्प 2 नवंबर से जनवरी तक, विकल्प 3 अक्टूबर से जनवरी तक, विकल्प 4 जून से अक्टूबर तक। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प 4 जून से सितंबर अक्टूबर तक लगभग दक्षिण पश्चिमी मानसून चलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर पार करता है तो उसकी तिथि या तारीख, विकल्प 1 दिया हुआ 1 दिन बढ़ जाता है, विकल्प 2 दिया हुआ 1 दिन घट जाता है, विकल्प 3 दिया हुआ कोई परिवर्तन नहीं होता है, विकल्प 4 2 दिन बढ़ जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा, क्योंकि पृथ्वी जो हमारी है अपने अक्ष पे पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है, तो जब पश्चिम से पूरब की ओर कोई नाव अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करती है तो उसको 1 दिन का लाभ होता है, जिससे 1 दिन बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा विकल्प 1 दिन बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है विकल्प 1 2000 सेल्सियस या सेंटीग्रेड, विकल्प 2 5700 सेंटीग्रेड, विकल्प 3 3000 सेंटीग्रेड, विकल्प 4 4000 सेंटीग्रेड। इसका राइट आंसर जो होगा 5700 सेंटीग्रेड जो होता है सूर्य की सतह का तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 1 दिया हुआ खेतड़ी, बी निवेली, 3 जादूगोड़ा, विकल्प 4 कुंद्रेमुख। इसका तो मिलान करते हैं। जो खेतड़ी जो है वो जानी जाती है वो है तांबा के लिए, और जो निवेली है वो जानी जाती है लिग्नाइट के लिए, और जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए जानी जाती है, और कुंद्रेमुख जो है लॉवएस के लिए। इस प्रकार इसका सही मिलान है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 सील क्या है? विकल्प 1 है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, विकल्प 2 है कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, विकल्प 3 मुड़ी हुई चादर, विकल्प 4 अवनमन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर। कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर को हम डाइक कहते हैं, जबकि कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर को सील कहा जाता है। इसका 2 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है। 30 चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, विकल्प 2 दिया हुआ है चुना पत्थर क्षेत्र में, विकल्प 3 ज्वालामुखी क्षेत्र में, विकल्प 4 जड़ों निर्मित क्षेत्र में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है चुना पत्थर क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है। जोन स्टेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है? विकल्प 1 हार्टशॉर्न, विकल्प 2 दिया हुआ हार्बर्टसन, विकल्प 3 दिया हुआ टेलर, विकल्प 4 जेम्स हटन। इसका राइट आंसर होगा ग्रिफिथ टेलर। जो विकल्प 3 है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 है। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी या जनसंख्या का ह्रास हुआ था? तो विकल्प 1 दिया हुआ 1901 में, विकल्प 2 दिया हुआ 1911 में, विकल्प 3 दिया हुआ 1921 में, विकल्प 4 दिया हुआ 1951 में। तो इसका राइट आंसर जो होगा विकल्प 3 होगा। 1921 में जो होता है वो होता है ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, जिसे हम जनसंख्या ह्रास के नाम से जानते हैं और इसे विभाजन वर्ष के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है जो 22 दिसंबर को होता है, विकल्प 2 23 सितंबर को होता है, विकल्प 3 दिया होता है 22 मार्च को, विकल्प 4 दिया हुआ है 21 जून को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 22
दिसंबर, जबकि उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है? विकल्प 1 दिया ओटावा नदी किनारे, विकल्प 2 सीन नदी किनारे, विकल्प 3 नील नदी किनारे, विकल्प 4 लिम्पोपो नदी किनारे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जो पेरिस है सीन नदी किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? विकल्प 1 मद्रास और विशाखापत्तनम बंदरगाह, विकल्प 2 दिया कलकत्ता और मुंबई बंदरगाह, विकल्प 3 मुंबई और मुर्मुगांव बंदरगाह, विकल्प 4 विशाखापत्तनम मुर्मुगांव बंदरगाह द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर है विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव बंदरगाह द्वारा जो लौह अयस्क होता है उसका सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकल्प 1 दिया हुआ है अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, विकल्प 2 दिया हुआ है औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं, विकल्प 3 दिया हुआ है निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, विकल्प 4 दिया हुआ है उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विकल्प 4 उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, निम्नलिखित देश और राजधानी में कौन सा युग्म गलत है? तो गलत युग्म का चयन करना है। विकल्प 1 दिया हुआ चेकोस्लोवाकिया प्राग सही है, डेनमार्क कोपेनहेगन सही है, इथोपिया सूबा देखते हैं, दक्षिण कोरिया प्योंगयांग। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा इथोपिया, विकल्प 3, क्योंकि इथोपिया की राजधानी सूबा न होकर के अदीस अबाबा होती है। इस प्रकार गलत युग्म यही है विकल्प 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 38, संसार की छत कहा जाता है? हिमालय पर्वत को विकल्प 1, विकल्प 2 राखी पर्वत को, विकल्प 3 मैक्सिको पठार को, विकल्प 4 पामीर की पठार को। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पामीर की पठार को। पामीर की पठार को जो होता है विश्व की छत या संसार की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है? विकल्प 1 दिया हुआ है पूर्वतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्वतः एशिया महाद्वीप में, विकल्प 3 कुछ अफ्रीका कुछ यूरोप एशिया में, विकल्प 4 कुछ एशिया और कुछ यूरोप में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो राइट आंसर होगा विकल्प 4 कुछ एशिया और कुछ यूरोप महाद्वीप में स्थित है जो कैस्पियन सागर झील है। क्वेश्चन नंबर 40 है, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म अयनांत कब होता है? इसका जो राइट आंसर विकल्प 1 में दिया हुआ है 21 मार्च को, विकल्प 2 दिया हुआ है 21 जून को, विकल्प 3 दिया हुआ है 22 दिसंबर को, विकल्प 4 दिया हुआ है 23 सितंबर को। इसका राइट आंसर होगा जो ग्रीष्म अयनांत होता है वो 22 दिसंबर को होता है। 40 का राइट आंसर होगा विकल्प 3। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? विकल्प 1 दिया हुआ है आइसो हाइट वर्षा के लिए सही है, विकल्प 2 दिया हुआ है आइसो हेल्स दबाव, ये मिसमैच है। आइसो बार्स जो होता है इसको हम इस प्रकार मिलान कर लेते हैं क्योंकि यहाँ मिस टाइपिंग लग रहा है। आइसो बार्स जो होता है वो होता है दबाव के लिए, आइसो हाइट वर्षा के लिए, आइसोथर्म तापमान के लिए, आइसो हेल्स यहाँ पे आता इस प्रकार से जो है गलत टाइपिंग होने की वजह से यहाँ पे कोई आंसर करेक्ट नहीं, 3 इस प्रकार मिलान कर दिया गया है, चौथा आइसो हेल्स जो है छूट जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पौधों की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? विकल्प 1 बलुई मिट्टी या मृदा, विकल्प 2 चिकनी मृदा, विकल्प 3 दोमट मृदा, विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोमट मृदा जो होती है वो किसी भी फसल के लिए पैदावार के लिए अच्छी होती है, जिसमें बालू गाद और ह्यूमस की मात्रा लगभग बराबर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है,
दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। विकल्प 2 दिया हुआ है बालू के कणों का अनुपात अधिकतम, मृत्तिका का मात्रा कम। विकल्प 3 दिया मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है। विकल्प 4 कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर होगा विकल्प 3 होगा, मृत्तिका बालू और गाद का अनुपात लगभग बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो भारत सबसे लंबी सहायक नदी विकल्प 1 झेलम दिया हुआ है, विकल्प 2 रावी दिया हुआ है, विकल्प 3 चेनाब दिया हुआ है, विकल्प 4 ब्यास दिया हुआ है। इसका राइट आंसर कोई नहीं है, जबकि यमुना जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इसको हम विकल्प 3 को काट के यहाँ पे हम यमुना को बना देते हैं। जो सबसे लंबी सहायक नदी है वो है यमुना नदी है। तो यहाँ पे यमुना हम लिख देते हैं, यमुना नदी जो है सबसे लंबी सहायक नदी है, और जो राइट आंसर है विकल्प 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है, सही सुमेलित कीजिए। तो देख लेते हैं, एक तरफ नदियाँ एक तरफ बांध हैं। कावेरी नदी पे कौन सा बांध स्थित है? तो कावेरी नदी पे जो बांध स्थित है वो है मैटूर बांध। इसको हम इस प्रकार से मिलान करेंगे, इसका मैटूर हो जाएगा। फिर कृष्णा नदी दिया हुआ है, कृष्णा नदी पे जो बांध है वो है अलमट्टी बांध है। बाकी नर्मदा नदी पे जो बांध है सरदार सरोवर बांध है, इसका इस प्रकार हो जाएगा। ताप्ती नदी पे जो बांध है वो काकरापार बांध है। इस प्रकार से इसका मिलान हो गया। इस प्रकार से 25 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट होती है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें बताएं कमेंट करके किस टॉपिक वीडियो चाहिए आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।